हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में। कई लोगों को खराटे आते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे उनको लोग बोलते हैं आप रात को खराटे ले रहे थे, और उनको विश्वास नहीं होता। तो खराटे लेने वालों को पता नहीं चलता, लेकिन जब खराटे जो लोग लेते हैं पास, और उनको लगता है कि हम तो लेते ही नहीं है, पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई खराटे लेता है तो सामने वाला परेशान हो जाता है, ख़ास करके छोटे बच्चे। खराटे क्या है? कभी खराश, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, और कहीं ज़्यादा मिर्च मसाले खाने वालों को भी होता है, और कई लोग ठंडी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। और दोस्तों, जिनको खराटे होते हैं उनको ठंडी चीज़ें से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कई ठंडी चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। काफ़ी लोगों को खांसी, जुकाम, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जितना हो सके खराटों से दूर होना चाहिए। क्योंकि नींद में अगर हमको सांस लेने की तकलीफ़ हो तो उससे क्या होता है, हमारे लिए जान का जोखिम भी बन जाता है। बहुत चांसेस रहते हैं उस बात के, इसलिए हमको उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ उपाय। आप ये खराटे कहीं मोटी लोगों को होता है, जिनको ज़्यादा कफ होता है वो लोग, कहीं मोटे लोगों को ज़्यादा खराटे आते हैं। और जो दोस्तों, ज़्यादातर हमको जितना हो सके गरम चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी, आप योगा भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको करना है कपालभाति 10 मिनट कम से कम, और कपालभाति, लोम विलोम, अनुलोम विलोम, वो भी कर सकते हो, और उज्जाई। और दूसरा, चौथा, आप सिंहासन, जिसको बोलते हैं ना शेर का आसन। शेर कैसे अपनी जीभ बाहर निकालता है, तो हमको अपनी पूरी जीभ बाहर निकालनी है। इससे क्या, हमारी पूरे गले की एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरा गले का हमको एक्सरसाइज हो जाएगी, और हमारा गला रिपेयर हो जाएगा। ये समझो आपका पूरी क्लीन हो जाए। गले में जो भी ब्लॉकेज है, जिसकी नली में कुछ ब्लॉकेज है, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसलिए थायराइड वालों को बोला जाता है कि, खास करके थायराइड वाले लोगों को बोला जाता है कि आप सिंहासन आसन किया करो। और जिन लोगों को स्नोरिंग होती है उनके लिए बेस्ट है, उनको सुबह और शाम नमक पानी से, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। सुबह और शाम, रात को उनको गार्गल करना चाहिए। इससे क्या है, आपको गले को बहुत आराम मिलेगा और स्नोरिंग से भी राहत मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, कफ किसको बोला जाता है? जो हमारे दिमाग से लेके चेस्ट तक जो बीमारियाँ होती है उनको कफ की बीमारियां कहा जाता है। और दोस्तों, मैं है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप है ना हल्दी पानी का भी स्टीम ले सकते हो। वो भी जिन लोगों को स्नोरिंग होता है उनको बहुत हेल्प करता है। आप या तो है ना गर्म पानी के नमक डाल के गरारे कर सकते हो, या आप स्टीम भी ले सकते हो। हल्दी का स्टीम तो बहुत अच्छा है, जो आपके गले को बहुत राहत मिलेगी, और उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो बहुत राहत देता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में। मैंने आपको योगा का तो बता दिया, अब मैं आपको घर की चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो लेकर आप अपनी स्नोरिंग को ठीक कर सकते हो, बहुत जल्दी राहत मिल सकती है उससे। तो पहला उपाय ये है, आपको दूध और हल्दी मिक्स कर उसका गर्म दूध चाय की तरह पीना है। गर्म दूध जो आपके गले के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करेगा। और दूसरा उपाय, दोस्तों, जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है, अब वो दूध नहीं लेना चाहते, तो वो लोग गर्म पानी ले सकते हैं, और गर्म पानी में आप थोड़ी सी हल्दी और हनी डालकर ले सकते हो। और दोस्तों, दूसरा टिप है, जो अन्य लोगों को भाई जिनको स्नोरिंग है, उनको पूरे दिन में उनको सुबह और शाम को, रात को 1 टेबलस्पून हनी लेना चाहिए। उससे नींद भी अच्छी आएगी और स्नोरिंग प्रॉब्लम भी कम होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि मैंने घी रखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको हल्का सा घी गरम करना है, जो थोड़ा मेल्ट हो जाए। बस ध्यान रखना है, आपको हाथ लगा के देखना है, क्लीन हैंड से आपको है ना टच करके देखना है। ज़्यादा
घी गरम नहीं होना चाहिए नाक में, नहीं तो नाक में सही नहीं रहेगा गरम डालने से। बिल्कुल वार्म घी आपको, आपने बिल्कुल जैसे घी जमा हुआ होता है सिर्फ आपको मेल्ट करना है, हल्का सा वार्म घी आपको नाक में डालना है, अपनी नोस्ट्रिल में दोनों में आपको 3 ड्रॉप्स डालने हैं। उससे आप देखोगे आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जब आप उठोगे तो बहुत अपने आप को फ्रेश फील करोगे। आपको गाय का घी लेना है। दोस्तों इन सब उपायों को कर और योगा जो मैं आपको बताया मैंने वो योगा, उसमें से आप है ना कपालभाति और सिंहासन कर भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं आप सभी करो, सब करो, जो आप कर सको आप दो तो ज़रूर करना। और दोस्तों इन सब उपायों को अपना कर आपको बहुत ज़रूर राहत मिलेगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।